सर एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग का पूर्वज जमीन है। हाँ जी। और ये इसमें हम लोग बहुत साल से रह भी रहे हैं, खेती कर रहे हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मांगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। और केयरफुली पूरा दिन लग गया, वो लोग को हटाया है ऑलमोस्ट 90। गार्डन वाला गुलमा टी एस्टेट अच्छा कंपनी, हाँ जी। एस्टेट ने, हाँ जी। उन्होंने क्या किया, हम लोग का जो भी खेती जमीन था हाँ जी। उन पे वो चुपके से लीज निकाल लिया। हाँ जी। जब लीज लिया तब तो हम लोग खेती कर रहे थे ये इसमें। लीज कितना साल? जब हम लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं हाँ। तो ये हम लोग का एक हो गया, हम लोग इस पे होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग का ही हुआ। हाँ जी। हाँ जी। जमीन का विवाद एक आसान और आम बात तो है नहीं, लेकिन देवी डंगा के आसपास में अभी जमीन का विवाद आम बात सा बनता जा रहा है। मिलन मोड़ का नजदीकी गांव खेलछोड़ा का नजदीक में जो खाली जगह दिखाई देता है, वहां पर पिछले बहुत महीने से वहां पर 144 धारा लगा हुआ था। आज सुबह ही कुछ गांव वाले आके वो जगह में ऑक्यूपाई करना, टेम्परेरी कैंप लगाना, लेकिन प्रशासन की ओर से लॉ एंड ऑर्डर का हालत देखते हुए सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल किया गया। सर एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग का पूर्वज जमीन है। हाँ जी। और ये इसमें हम लोग बहुत साल से रह भी रहे हैं, खेती कर रहे थे, खेती कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ऐसा है कि इन लोगों ने अचानक वाला, इन वालों में कौन? टी गार्डन वाला गुलमा टी एस्टेट अच्छा कंपनी, हाँ जी। एस्टेट ने, हाँ जी। उन्होंने क्या किया, हम लोग का जो भी खेती जमीन था हाँ जी। उन पे वो चुपके से लीज निकाल लिया। हाँ जी। जब लीज लिया तब तो हम लोग खेती कर रहे थे ये इसमें। लीज कितना साल में निकाला था? ये 12 में निकाला है। 2012। 12 में हम लोग का ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लेकिन लीज इन लोगों ने 15 में लिया था। अच्छा। इन लोगों ने 15 में लिया था, जबकि प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। हाँ जी। उसके बाद में इन्होंने लीज लिया है। लीज कितना साल के लिए लिया था? वो पता नहीं कितना साल के लिए। आप लोग के पास पेपर वगैरह नहीं है लीज का? अपना जमीन को कितना समय तो कुछ नहीं था, 30 साल पहले तो कोई पेपर वर्क नहीं था ना। अच्छा। अभी कैसे होगा पेपर? अभी जन्म तो सर्टिफिकेट जब हम लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं तो ये हम लोग का एक हो गया, हम लोग इस पे होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग का ही हुआ। हाँ जी। भले ही ये गवर्नमेंट का हो सकता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर अभी होल्ड पकड़े हुए हैं ना। लीज क्या चीज के लिए लिया था? वो तो पता नहीं क्या चीज के लिए है। तो वो लीज क्या चीज के लिए? आप लोग के पास पेपर नहीं है? वो लोग लीज लिया है कि क्या लिया है, डुप्लीकेट बनाया कि क्या बनाया, वो हम लोग को पता नहीं है। तो कुछ किया तो नहीं है। तो अब ये टोटल कितना कट्ठा का लीज लिया है? हम लोग का यहाँ, उन लोग कितना कट्ठा लिया है उन्होंने, पूरा ही बोलता है वो लोग, लेकिन एक्चुअली में पूरा वो उन लोग का, जब पूरा ही लिया है तो ये जितना भी बिल्डिंग्स वगैरह बना हुआ है ये सब इसी लैंड के प्लॉट नंबर के अंडर में आता है। तो उन लोगों को हटा नहीं सका। और जब हम लोग टी गार्डन से बिलोंग कर रहे हैं तो हम लोग का कमजोरी इन लोगों को पता है, तो इन लोगों हमें लोग पे शासन करना। अच्छा, जब लीज लिए वो पेपर आप लोग के पास नहीं है? नहीं है, लिया है ना सर, क्योंकि उन्होंने लिया है। अच्छा ठीक है, लीज लिया है, लेकिन किस आधार पे आप लोग विरोध कर रहे हैं जब आपके पास पेपर नहीं है? तो देखिए, हम लोग बाय फ्रीडम से भी पहले, हम लोग जब आदिवासी जब यहाँ पर हम लोग आए, हम लोग माइग्रेटेड नहीं है, हम लोग ट्रैफिकिंग करके यहाँ पर आए हैं। हम लोगों को यहाँ पर लाया गया है, हम लोग खुद अपने घूम के यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। वो बात तो अलग है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं जो लीज का बात कर रहा हूँ, लीज जब ये लैंड लीज में लिया था, वो पेपर आप लोग के पास है कि नहीं?
पेपर हम लोग का पास में उन लोगों का लीज है तो उन्हीं लोग के पास में रहेगा। जमीन आप लोग का रहेगा जी हाँ। तो पेपर आप लोग के पास होना चाहिए ना, जैसे आपका पिताजी पर पिताजी जो है। हाँ, पेपर्स उनका नहीं है, क्योंकि प्रोसेस तो करना पड़ता है ना पेपर्स के लिए, क्योंकि हम लोग के जो पुराने जितने भी बड़े लोग थे, बूढ़े लोग थे, उन लोगों को पेपर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, जिसके कारण से मतलब नहीं जानने के चलते वो लोगों ने पेपर्स नहीं बनाए। मतलब आप लोग के पास अभी प्रूफ नहीं है? प्रूफ नहीं है बस। अच्छा आप लोग, हाँ जी बोलिए। लेकिन हम लोग यहाँ का, आपका नाम क्या हुआ? मैं यही का, मैं ये हल जोतते जोतते बुढ़ा हो गया। अच्छा। मेरा बाप भी बुढ़ा हो गया। हाँ जी। ये जमीन यहाँ पर पूरा एकदम खैर झुंड था, यहाँ जंगल था, बैर का झुंड था, हाँ नदी था, इसमें हाथी आके बैठता था। हम लोग यहाँ पर आके छोटा छोटा झोरनी करके हम लोग छोटा छोटा मतलब जगह बनाया, धान लगाता था, वो भी आके हाथी खा देता था। फिर भी हम लोग आके जबरदस्ती जितना भी होता था वो बीच के हम लोग ले जाते थे, खाते थे, जो बचता था उसको। हाँ, वैसे करते करते हम लोग अभी तक ये जमीन को ऑक्युपाई करके रखे हुए हैं। अच्छा। और अभी गार्डन मालिक हम लोग से छीनने खोजता है जमीन को। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी इतना दिन हम लोग है जमीन में, तो हम लोग को भी तो कुछ जमीन चाहिए घर बनाने के लिए। यहाँ पर तो 144 धारा भी लगा था ना, यही जगह में है ना? हाँ, तो लेकिन हम लोग का कोई फैसला नहीं है। गार्डन में क्यों काम हो रहा था? अच्छा। तो टी गार्डन इलाका में तो सब जगह 44 धारा लगेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो लोग क्यों काम करता है? बगान का आदमी क्यों काम करता है? तो वहाँ पे भी तो 44 धारा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। करता है। हाँ, तो वो लोग काम क्यों करता है यहाँ? अच्छा, आप लोग को कुछ कहना है ये प्रैक्टिकल खबर की ओर वो से? लोग के लिए 44 धारा नहीं होता है, हम लोग के लिए 44 धारा होता है। हाँ? और सुनिए, एक्चुअली बात क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोगों के पास पेपर्स नहीं है। अच्छा। लेकिन हम लोग के पास राइट्स तो है। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग के लिए संविधान कुछ तो बोलता है। हाँ जी, हाँ जी। उस चीज को लेके हम लोगों ने ये एक्शन लिया कि हम अपने जमीन पर जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है वो तो हम लोग का होना चाहिए। गोलमार्ट टी स्टेट का मैनेजर ये सब कर रहा है या मालिक कर रहा है? मालिक मैनेजर दोनों। अच्छा, और जितने भी वहाँ के यूनियन, मालिक का नाम क्या है? क्या इलापाल चौधरी, उनका वैकेंसी में उनका बेटा आदित्य पाल चौधरी। अभी मैनेजर का नाम तक भी। मैं योगेंद्र बरदेवा, प्रैक्टिकल खबर से। तो खास तौर से आज मैं ये जगह में आया हूँ जो आप लोग देख रहे थे, पहला मैं उस तरफ कवरेज किया था। तो प्रैक्टिकल खबर का सिद्धांत ये है, मैं दोनों तरफ ही कवरेज करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं ये एक्चुअली बगान का मालिक से। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। नमस्कार। अच्छा सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? आदित्य पाल चौधरी। आदित्य पाल चौधरी। सर, जैसे कि यहाँ का लोकल जो बाशिंदा है वो लोग का कहना है कि हम लोग का ज़मीन जबरदस्ती ऑक्युपाई किया गया, आपको कहना क्या है सर? नहीं, ये बगान का लीज होल्ड लैंड ही है। हाँ जी। यहाँ का लोकल बासिंदा भी बगान का ही है। हाँ जी। और बगान का ही काम में हम लोग इस्तेमाल करेगा। हाँ जी। कुछ बासिंदा या कुछ बाहर का लोग या कुछ बासिंदा मिलके ज़मीन कब्जा करने लगेगा अपना लिए, वो तो लीज होल्ड ज़मीन में अलाउ नहीं कर सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, यही बात है। अच्छा, वो लोग का कहना है 30 साल पहले जो लीज लिया गया था, हाँ। तो उससे पहले तो वो लोग का ही ज़मीन था, बल्कि वो लोग बोल रहा है। तो यहाँ पर ये लोग खेती वेती करता था। नहीं, बगान में बहुत जगह खेती होती करता था। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। और वो हम लोग वो लोग को काम भी दिया है, चाय भी लगाया है। उससे जो खेती से ज़्यादा रोजगार तो चाय से ही वो लोग को परमानेंट सिक्योरिटी नौकरी का मिला है। हाँ जी। और वैसा ही चलता है। अभी ये ज़मीन खाली है, सिलीगुड़ी का नज़दीक है बोल के वो लोग दूसरा तरीका सोच रहा है। आप लोग का तो ये गुलमा टी स्टेट है ना सर? मोहरगांव एंड गुलमा। गुलमा। अच्छा, ये कितना साल पहले ये लीज में मतलब एग्रीमेंट हुआ था सर ये ज़मीन के लिए? ये ज़मीन तो ये कंपनी तो 140 साल पुराना है। हाँ जी, हाँ जी। और लीज तो हर 30 साल रिन्यू होता है। हाँ जी। हाँ, और ये ज़मीन हमेशा लीज का अंदर ही था। तो 30 साल के लिए अगर लीज में लिए हैं तो 30 साल बाद अगर वो पार्टी अगर रिन्यू करना नहीं चाहेगा तो कंपनी भी तो जबरदस्ती नहीं कर सकता है ना सर उसको? कौन पार्टी? लीज तो हम लोग सरकार से लेता है ना। हाँ जी। लीज का एग्रीमेंट के मुताबिक तो रिन्यू होता है ना। मतलब ये ज़मीन एक्चुअली सरकार का था? नहीं, ये ज़मीन वो जो सब चाय बगान का ज़मीनी एस्टेट एक्विजिशन एक्ट से सरकार लेके फिर बगान को लीज वापस दिया है। अच्छा। वो मेरा लगता है 70-80 साल पहले ही
लीज में। अच्छा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू जैसा आ गया है सर, एक्चुअली आज में हुआ क्या था? सुने हैं वहाँ पर कच्चा घर बना लिया ये सब। हाँ, आज सुबह में हम लोग को खबर मिला कि कुछ आदमी घुस के हाँ जी, कच्चा घर बना रहा है। तो वो लोग तो छोड़ने वाला नहीं है, वो लोग बोल रहा है यहाँ का बाशिंदा लोग। छोड़ने वाला नहीं है, वो लोग जबरदस्ती करेगा तो हम लोग तो मारपीट नहीं करेगा वो लोग को हाँ जी, हाँ जी, कानून के मुताबिक जैसा होगा। हाँ जी। हाँ, तो आप लोग एक्चुअली भी आके तो जमीन कब्जा करके बोल सकता है कि हम नहीं छोड़ेगा, हाँ जी। लेकिन वो तो ठीक नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब आप लोग के पास वो एग्रीमेंट का या लीज का पेपर अभी तक है? हाँ, ये प्लॉट का पूरा लीज का पेपर, ये लीज, इसका पहले वाला लीज, उसका पहले वाला लीज। अच्छा सर, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप 30 साल के लिए जो लीज में लिए हैं, 30 साल का बाद आप रिन्यू किए हैं इसको, आपका कंपनी? हाँ जी। अच्छा, लास्ट आप क्या चाहते हैं एक्चुअली? हम लोग यहाँ का प्रोजेक्ट करेगा, चाय का प्रोजेक्ट करेगा, दूसरा एग्री प्रोजेक्ट करेगा, सरकार का परमिशन लेगा, सरकार का साथ करेगा। हम कुछ आदमी को कब्जा करने देगा थोड़ी। अच्छा। हाँ, जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट में तो सबका भला है ना। हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दर्शक भी आइए मैनेजर से बात करते हैं। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। अच्छा, आज का ये जो सिचुएशन है इसके बारे में आपको कुछ कहना है? आपका शुभ नाम पहला क्या हुआ? एसके गुप्ता जी। इसका आज का जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर, जैसा कि बीडीओ साहब, पंचायत प्रधान ये सब ये आए हुए हैं, इसके बारे में 2 शब्द आप कुछ कहेंगे? हाँ, ये कि सुबह इन लोगों ने दखल एंक्रोचमेंट करा है। हाँ जी, हाँ जी। लैंड को एंक्रोचमेंट करा, हम लोग को खबर मिला है। हाँ जी। तो फिर प्रशासन को हमने खबर दिया है। हाँ जी। तो अब वो लोग आए हैं। हाँ जी। अब सोल्यूशन ये लोग निकालेंगे, क्या करना है नहीं करना है। तो क्योंकि ये लैंड लीज होल्ड लैंड है। अच्छा। गवर्नमेंट ने टी गार्डन को दिया हुआ है। अच्छा। इट्स एज पर अ लीज एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। So it cannot be given to them. It cannot be given to anyone. By them, it cannot be given to anyone. Okay. So it is the land is under the government lease. Lease. Yeah. And at the moment, there is a status quo on this land because in 2011-12 there was some dispute. So the divisional commissioner has applied a status quo on this land. Okay. That is why even the management has not done anything for the past 10 to 11 years. Okay, sir. If local villagers forcefully occupy this land, what will happen? It will be a very bad position. That's why we are telling the administration. हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज लीज होल्ड लैंड कब्जा नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शक बिन, मैं योगेन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर की ओर से। आज ये जगह में जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गुलमा खैर जोड़ा, ये जगह जो पहले से विवाद में पड़ा हुआ था, तो आज का दिन में थोड़ा यहाँ पर विवाद हो गया। चलिए हम बात करते हैं बीडीओ सर से। सर, प्रैक्टिकल खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आज का जो ये विवाद हुआ है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर? आज सुबह एक तो इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास कि यहीं पे कुछ लोग आके कुछ टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना के इसको एनक्रोच करने वाले हैं। ठीक है। तुरंत आईसी साहब का भी फ़ोन आया कि ऐसे हो रहा है, तो प्रशासन यहीं पे आके उन लोगों से बात कर रहा है कि वो लोग क्यों कैसे ये जगह ऐसे बैठा है ये लोग। ठीक है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मांगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ जी। इन लोग बोल रहे हैं कि 35 या फिर 40 ईयर्स पहले इन लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। अच्छा। उसको मतलब मुझे भी कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। यही पे टी गार्डन मैनेजर है, ठीक है, उनसे भी बात हुआ है। अभी हम लोग इनको बोल रहे हैं कि ठीक है, हाँ, इसको डिसमेंटल करो। उसके बाद प्रशासनिक स्तर में इन लोगों को लेके बैठ के कि दावी दावा क्या है। उनका कहना है कि 30 साल पहले जो लीज में लिया गया था, एक्चुअली वो लीज का मतलब दो सिंपल 30 साल या फिर 40 साल पहले ये लीज एक्चुअली टी गार्डन, मोरगा गुलमा टी गार्डन के नाम पे लीज होल्ड लैंड है। ठीक है। उसको रिन्यू भी करवाया इन लोगों ने। 2012 साल से ये लैंड, मतलब ये जो लैंड इन क्वेश्चन है अभी डिस्प्यूटेड लैंड है, इसका एक स्टेटस को भी है। हाँ, तो इसीलिए पुलिस लोग भी इधर पे है। ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। उन लोगों को समझाया हम लोगों ने। ठीक है। पूरा बैठ के उन लोगों को समझाया। अच्छा सर, एक्चुअली जमीन जो लीज के हिसाब से क्लेम कर रहा
है या ऑक्यूपाई करना चाहता है, एक्चुअली क्या है इसका? नहीं, एक्चुअली लीज के हिसाब से नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि 30-35 ईयर्स या फिर 40 से, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है। हाँ जी, हाँ जी, इस उस समय में ये लोग यहीं पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए ये लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि ये लैंड हमारा है, लेकिन एक्चुअली ये गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मुहुर्गा गुलमा टी गार्डन को लीज में दिया हुआ है। अच्छा सर, ये तो इसमें तो 144 धारा भी लगा था पहले। 144 धारा मतलब स्टेटस को यहीं पे मेंशन है। तो आज का आपका डिसाइड क्या रहेगा? नहीं, हम लोग इन लोगों को समझाया, ठीक है, इन लोग अभी डिस्कस करने के लिए गए हैं, ठीक है। इन लोग और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करेगा, उसके बाद देखते हैं ये लोग क्या बोलता है। तो आपका जो इंचार्ज आपको ऊपर में जो है उसको भी इन्फॉर्म किए हैं सर? हाँ, इसके बारे में सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा सर, आप वीडियो थे कौन सा एरिया का है सर? माटीगढ़ा वीडियो। माटीगढ़ा। अच्छा, अभी लॉ एंड ऑर्डर कैसा है सर? अभी ठीक है, ठीक है। सुबह कुछ थोड़ा बहुत उत्तेजना हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। अभी ठीक ठाक है, इन लोगों से बात हुआ है, ये लोग भी बात करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा इन लोगों का। हाँ जी। देखते हैं कि क्या होता है। कॉम्पनसेशन का कोई इश्यू है सर? अगर नहीं, कॉम्पेंसेशन है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, हाँ जी। ठीक है। कॉम्पेंसेशन कैसे होता है कि अगर कोई लैंड में बरसों साल से कोई लोग रह रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो लैंड को अगर वो पट्टा क्लेम कर सकता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। लेकिन ये लैंड आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाँ जी। ये देख के लगता है कि ये आज या फिर कल बनाया है, हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे ये तो अगर ऐसे इसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट, हाँ जी, जो हाँ जी। एक्चुअली इलीगल है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। यही उन लोगों को समझा, मतलब मैं समझा रहा था कि आप जैसे बना रहा है, इसको देख के कोई भी बोलेगा कि 1-2 दिन पहले इसको बनाया हुआ हाँ जी, है, हाँ ठीक है। ऐसे कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, इन हाँ लोगों जी। को भी समझना चाहिए। 2-3 आदमी है जो एडुकेटेड है, उन लोगों से मैंने बात किया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो देखते वो लोग बाकी लोगों से बात करने के लिए गए, होपफुली कि सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? शिवास विश्वास, वीडियो माटीगढ़। हाँ, थैंक यू सर। पहले जो है जमीन चाष करते थे, 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा कमा रहे थे। उस समय बगान खूद ट्रैक्टर ट्रक देता था, उसी में चाष करके खेती करके हम लोग ले जाते थे घर। अभी बोलते हैं कैसे हुआ, बोलिए कैसे? आपका नाम क्या हुआ मैडम? मैं ज्योति कुजूर। ज्योति कुजूर। हाँ। आपका जमीन है ये? हाँ, मेरी सास है जे कमाने वाली है, जे हाथ मार के टिटाने वाला। 70 साल हुआ हम लोग काम करते थे, 70 साल। अभी क्या जमीन ऑक्यूपाई किया? हाँ, अभी देखिए तीन बार हुआ। यहाँ पर आके हम लोग कुछ घर उर बना के खेती करने मांगता है तो मारता है, ये लोग कूदा कूदा के कौन मारता है। ऑक्यूपाई किया? हाँ? कौन दखल किया? यही मैनेजर लोग, हम लोग का लीज का है ऐसा बोलता है। अच्छा, ये भी तो टी स्टेट का ही जमीन है ना? वो तो हम लोग का बाद में बनाया है, जंगल का हाल भी रहता है। पत्थर भी बिछा है यहाँ पर, जो 82 साल में आया है। जितना पत्थर खेत बनाते गया उतने लौटाते गया। वो दोनों से बिना बात करके हम कुछ नहीं कर सकते। फोन में कैसे करके बात? अरे तुम तो अभी बोले थे फोन पे बात करोगे, अभी तुम बोले फोन पे बात कराओ। वो लोग चाह रहे हैं ना। घुमाओ मत सुनो, घुमाओ मत छाड़ना पड़े करो तो समझ नहीं हो। अभी बोले फोन पे बात करो, तो आप लोग उसको क्यों लेके गए ये बोलिए तो। फोन पे बात करो ना, कर देंगे। हमको देखना है ना काम, वो मालिक से बता तब हो जाता। मुझे पता है फोन पे डिस्कस करना चाहते हो तो करो ना। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। इसका सलूशन है, ठीक है। डीएम तुम लोगों से बात करेगा, डीएम खुद नहीं अभी, ठीक है। एसडीओ नहीं, डीएम बात करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। आप करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको भी सिग्नेचर करना पड़ेगा। हम कर देंगे, ठीक है। हम लोग अभी लिख के देंगे। आप लिख के दीजिए, करवा देंगे। राजू नमस्कार दर्शक बिन, मैं योगेन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं ख़ास तौर से मिलन मोड़ एरिया का नज़दीक, जो आप पीछे देख रहे हैं गुलमा टी स्टेट और खैर जोड़ा, यहाँ पर आज एक ज़मीन का विवाद हो गया था। तो जहाँ तक प्रैक्टिकल खबर का जानकारी है, ये ज़मीन गुलमा टी स्टेट का ओर से है।
तो यहाँ पर विलेजर्स जो है ऑक्युपाई किया गया था और यहाँ पर ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट जो है जो बहुत नरमी से पेश आया और सिचुएशन को हैंडल किया गया। आइए बात करते हैं, ये टी स्टेट का मेन मालिक है। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। तो आज का सिचुएशन आप किस हिसाब से देखते हैं? लगभग तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी कंट्रोल में है सर। ये जो लोग जमीन कब्जा करने का कोशिश किया वो गलत बात है जी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू बोलूँगा कि वो लोग बहुत टैक्टफुली और केयरफुली पूरा दिन लग गया वो लोग को हटाया है। ऑलमोस्ट 99% हटा दिया है और हम लोग को अभी कंपनी का काम में ज़मीन यूज़ करना है कि आइंदा वेकेंट रख के और कोई कब्जा ना कर सके। जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आप लोग को क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप तो गवर्नमेंट का साथ बात करना रहेगा। ओके, थैंक यू सर। मैनेजर से बात करते हैं सर। प्रैक्टिकल खबर में आपको स्वागत है सर। आज का सिचुएशन जो प्रशासन की ओर से बहुत नरमी से पेश आया, जैसे कि विलेजर जो ऑक्युपाई किया था, टेंट वगैरह लगा के बैठा हुआ था, इसके बारे में आपको दो शब्द क्या कुछ कहेंगे? हाँ, प्रशासन ने बहुत हेल्प करा हमको, नरमी से करा और हम बहुत ही उनके आभारी हैं कि BDO साहब, ऊपर से DM साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, IC साहब, हम लोग बहुत ही आभारी हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक, हम तो सोचते हैं बड़ी शांतिपूर्वक से काम हो गया। कोई इंजर नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ और हम लोग बहुत ही हैप्पी हैं कि ये हो गया और हम चाहते हैं कि अब प्रशासन बैठे इन लोग के साथ, हमारे साथ, क्योंकि हम ये एरिया को डेवलप करना चाह रहे हैं, प्लांटिंग करना चाह रहे हैं। प्लांटिंग सर, ये एरिया में तो ऑलरेडी 144 धारा लगा हुआ था तो वो इसलिए हम प्रशासन को भी चाहते हैं कि बैठे और वो उसको लिफ्ट करें और फिर उसको हमको परमिशन दे, हम प्लांटिंग कर दें। अच्छा, एक्चुअली वो लोग का डिमांड क्या था सर? देखिए, डिमांड तो वो लीज होल्ड लैंड को भी बोल रहे हैं हमारी लैंड है, तो उसका तो कोई अंत नहीं है ना। कोई अंत नहीं। आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी? पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे A to Z डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो अगर यहाँ पर कुछ आप इंडस्ट्री लगाएंगे या इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, हम लोग प्लांटिंग करेंगे। अगर प्लांटिंग वगैरह करेंगे तो लोकल लोग को भी तो रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल अगल बगल के जो हमारे आदमी, इनफैक्ट ये जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अरे हम इनको ही ऑब्जर्व कर लेंगे। हम इनको ऑब्जर्व करें, इनको ही काम दे देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि हम इधर, अच्छा, अगर हम टी टूरिज्म का भी अगर कुछ करते हैं तो रोजगार तो उनको ही मिलेगा। सही बात है, सही बात। बाहर से तो हम लाएंगे नहीं, रोजगार तो ये गांव का ही मिलेगा। तो आपका लास्ट एज अ मैनेजर है ना, व्हाट डू यू वांट टू से टू विलेजर्स, लास्ट मैसेज? हाँ, द मेन थिंग इज, ये लोग को, मैं गाँव वालों को, हमारे बगान के आदमी लोग को ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, सोच समझ करके चले। ये ज़मीन बगान की है, लीज होल्ड लैंड है, ठीक है। वो लोग काम कर रहे थे 30-40 साल पहले, मगर ये गारंटी पे था कि जब बगान को लगेगा, जब मैनेजमेंट को ज़मीन लगेगा तो वो वापस देंगे। उनको लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर इधर डेवलपमेंट होगा तो उनको ही उनका ही फ़ायदा होगा। ये सर, आज का जो यहाँ पर जो लफड़ा जैसा हुआ था, प्रशासन की ओर से बहुत नरमी से पेश आया, तो सिचुएशन को आप लोग अच्छी तरह हैंडल किया, इसके बारे में आपको कुछ कहना है सर? देखिए, प्रशासन हर टाइम कॉमन पब्लिक के लिए है, ठीक है। इन लोगों का एक मिसकंसेप्शन था कि यहाँ पे आके बैठ जाओ, उसके बाद लैंड इनक्रोच करो, ठीक है। हमने इन लोगों को समझाया कि ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर पट्टा का एप्लीकेशन करना है तो ज़मीन का कब्जा लगभग 10-15 साल से होना चाहिए। तो इन लोग समझा, ठीक है। उसके बाद डिसमेंटल भी किया, अभी पूरा पीसफुली पूरा डेमोलिश हो गया, ठीक है। अभी इन लोग मांग रहा है कि DM सर से बात करेगा। मेरा भी DM सर से बात हुआ है, ठीक है। एक टाइम देंगे, उसके बाद घर में बैठ के टेबल टॉक होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अच्छा सर, ये लोग का कोई कंपनसेशन या कुछ ये लोग का कंपनसेशन कैसे मिलेगा? ये ज़मीन तो मतलब टी गार्डन का है, मतलब टी गार्डन का लीज लैंड है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का लैंड है, टी गार्डन ने लीज लिया हुआ है, तो कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, जो भी बात करना है DM से बात करेगा ये लोग, ठीक है। DM ने भी टाइम दिया है, अगला फ्राइडे हो सकता है इन लोगों के साथ बात, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आप लोग बोल देंगे। अच्छा सर, विलेजर्स को आप कुछ पॉजिटिवली मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, उन लोग तो DM से बात करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, क्योंकि लैंड का चीज़ है। तो DM से बात करने के बाद DM ही बोलेगा क्या करना है। को यहाँ स्ट्रक्चर हटाने के लिए बोला ही है, अब हटा ही दिए जोर ज़बरदस्ती से। तो अब हम लोग
अब किस रास्ते से जाए, कहाँ जाए, ये हम लोग को पता नहीं था, लेकिन हम लोग को बोला गया कि डीएम के साथ में बैठना है, डीएम के साथ में बैठना है। कहाँ बैठक होनी है? महकुमा में। महकुमा में होगा। महकुमा में बैठना। महकुमा के यहाँ जो ये अंचल के जो प्रधान है, देवी डंगा के प्रधान भी, उनसे क्या बात हुई आपकी? क्या उन्होंने वो बोले कि आप एक बार डीएम से बात करो, डीएम को सारा समस्या बताओ, जितना आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है सारे दिखाओ, अगर उसमें कोई आपकी पॉजिटिविटी होता है, आपके मतलब साथ में कोई अच्छा खबर होता है तो ठीक ही है, ऐसा बोले। अच्छा, जैसे कि हम उधर भी पूछे हैं तो ये जमीन तो लीज का प्लांटेशन का जमीन है, टी स्टेट का जमीन वो लोग बोल रहा है, तो यहाँ फोर्सफुली ऑक्युपाई किया गया है ऐसे बोला गया। इसके बारे में आपको कुछ क्या कहना है? तो लीज लिया है तो करना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ करना तो चाहिए ना। हाँ, इतने सालों तक तो वो लोग भी नहीं छोड़ते ना, अगर वो लोग के पास में सारा है ना, लीज ले हुआ पेपर है सारा, उन लोग के पास जितना प्रोसेस है उन लोग वो सब फॉलो किए वो लोग ना, किए हैं तो यहाँ पे कर लेते। लेकिन वो इनका कहना है कि मामला अभी न्यायालय में है, ऐसा है ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और इस जमीन पे 144 धारा लागू है, तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। आप उधर थोड़ा कैमरा घुमाइए, वो बिल्डिंग्स भी है 144 धारा के अंदर में, ये जो बगान है ना, ये बगान भी 144 धारा के अंदर में, तो वहाँ पे काम होता है, वर्क होता है। ये बिल्डिंग्स जितने हैं ये सारे 144 धारा के अंदर में है। तो ये जमीन केवल क्यों अभी ये जमीन केवल क्यों उन लोगों के लिए? वो लोग जो धुरी टैक्स तीरते हैं, सरकार को धुरी टैक्स तीरते हैं ना, तो ये तो इसके अंदर में है ना, 144 धारा के अंदर में ना। तो ये बोलता है कि मैं लीज तीरता हूँ, लीज सरकार को लीज तीरता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं? वो भी तो धुरी टैक्स देते हैं ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं? वो बिल्डिंग्स वाले लोग क्या कर रहे हैं और ये किसको तीर रहे हैं, वो किसको तीर रहे हैं? सरकार तो एक ही है ना। हाँ? अच्छा मैडम, जैसा कि रातों रात यहाँ पर आप लोगों ने रातों नहीं बनाए, सुबह में बनाए। सुबह में। हाँ, तो ये जगह तो आप लोग का है? आप लोग के पास? हम लोग का ये है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं है। हाँ, हालांकि किसी के पास में अपना वो पहले जो यहाँ के पेपर बना चुके थे, अपना खेतों का बना चुके थे। हम लोग का कितनों का नहीं है, कितनों का है। हाँ, दाग नंबर है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, प्लॉट नंबर सारे हैं, सारे पता है हम लोगों को। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? सीता। आप ये गांव की रहने वाली हैं? मैं गांव की रहने वाली हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन समाज से? ना, मैं वैसे ही नहीं हूँ। हाँ जी। मैं अपना, ये मेरे पुरखों का है,